चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्योग्राफी विद रहमान सर की यूट्यूब चैनल पर। और देखिए, अभी कल जो है रिजल्ट आया हुआ है यूनिराज पेट एग्ज़ाम 2021-22 का जो सेमेस्टर था, उसमें 2024 में जो एग्ज़ाम आई होती थी उसका। तो उससे संबंधित कई सारी क्वेरीज आई है, बहुत सारे प्रश्न आए हैं सर कि कितना क्या क्राइटेरिया रहेगा, कब तक जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे या जमा कराने होंगे, वहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। वो सारी चीज़ों के लिए मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, तो इसको ध्यान से देखिए। मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा क्या क्या चीज़ें चाहिए। देखिए, FAQ यहाँ पे लिखा हुआ है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन फॉर यूनिराज। जो बार बार में प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों के बारे में देखिए। व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन फॉर PhD कोर्स इन UR। देखिए, PhD के लिए क्या क्राइटेरिया क्या है। तो देखिए, कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर मास्टर डिग्री, जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर मास्टर डिग्री में कंप्लीट किया हुआ है और जिन्होंने ये एग्ज़ाम पास कर लिए, वो एलिजिबल है। ठीक है, चौथे, आठवें, पाँचवें, 10वें किसी भी सेमेस्टर में हो, और बैचलर डिग्री के प्रोग्राम में भी हो, अगर, और 1 और 2 ईयर से सेमेस्टर मास्टर डिग्री के प्रोग्राम में भी हो, आफ्टर 3 ईयर बैचलर डिग्री प्रोग्राम, और क्वालिफिकेशन डिक्लेयर इक्विवेलेंट ऑफ मास्टर डिग्री विद एटलीस्ट, मतलब कम से कम आपको 55% के साथ मास्टर डिग्री में पास किया हुआ हो, वह इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एक्रीडेट बाय द असेसमेंट, ये आपके लिए नहीं है, ये जिसने बाहरी डिग्री ले रखी है उनके लिए है। आगे देखिए, इज देयर एनी रिलैक्सेशन ऑफ एनी कैटेगरी। अगर कोई कैटेगरी में है तो उसको रिलैक्सेशन है, बिल्कुल है, 5% का उसको रिलैक्सेशन है। यानी कि ST SC OBC MBC और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन डिसेबल्ड, इन सभी को 5% का आरक्षण है, यानी कि इनको 50% चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट इन सर्विस कैंडिडेट प्रोग्राम। जो सर्विस में है ऑलरेडी, उनको क्या रिक्वायरमेंट है। तो देखिए, इन सर्विस कैंडिडेट शेल बी एलिजिबल फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम ओनली आफ्टर टेकिंग लीव एंड प्रियोर एडमिशन फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर फॉर द ड्यूरेशन ऑफ कोर्स वर्क विच कमेंस आफ्टर हैविंग बीन एडमिटेड थ्रू द यूनिराज। यानी कि उनको एक लीव लेनी होगी, छुट्टी लेनी होगी और एडमिशन के लिए, तो वो भी एलिजिबल है इसके लिए, वो भी कर सकते हैं। इज़ देयर एनी पार्ट टाइम PhD। पार्ट टाइम PhD नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको चाहिए, तो पार्ट टाइम PhD भी आपकी हो जाएगी। ये ज़्यादा प्रश्न नहीं है लोगों का। ज़्यादा प्रश्न जो है मैं भी आपको बता रहा हूँ, नीचे आएंगे जो सबसे ज़्यादा प्रश्न हमसे पूछे गए हैं। देखिए, इज़ देयर, आप इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से अगर आपकी कोई क्वेरी से संबंधित है तो। इज़ देयर एनी रिलैक्सेशन कैंडिडेट हु क्वालिफाइड UGC नेट JRF। हाँ, UGC नेट JRF के लिए कोई रिलैक्सेशन है नहीं, किसी प्रकार का कोई रिलैक्सेशन नहीं है। देयर इज़ नो एग्जेप्शन कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड UGC CSIR नेट JRF, उनके लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है, हालांकि उनको अपने नंबर ज़रूर मिलेंगे। आगे देखिए, मतलब कहने का मतलब ये है कि एग्ज़ाम सभी को देना हुआ था, है ना, एग्ज़ाम सभी ने दिया है। एनी देयर रिलैक्सेशन आर देयर एनी रिलैक्सेशन स्पेशल provisions for UGC NET CSIR NET JRF SET UNIRAJ PET qualified MPhil scholars। The student who qualify UGC NET या CSIR NET MPhil scholars who given, जिसने MPhil किया हुआ है, जिसने नेट सेट किया हुआ है, उसको 7 नंबर और JRF वालों को 10 नंबर मिलेंगे। बेनिफिट एनी वन अब, यानी कि इन दोनों में से एक ही मिलेगा। यानी कि आपने JRF भी कर रखा है, नेट भी कर रहा है, तो 17 नंबर मिल जाएंगे नहीं। अगर आपका JRF है तो आपको सिर्फ 10 नंबर मिलेंगे, और नेट सेट है तो आपको MPhil के साथ 7 ही नंबर मिलेंगे बस। हाउ मेनी पेपर्स। देखिए, पेपर कितने होंगे ये आपने दे ही लिए हैं पेपर, ये तो सबको पता है कितने पेपर दे लिए हैं। आगे देखिए, इज़ देयर एनी मिनिमम कट ऑफ परसेंटेज ऑफ एबिलिटी। यानी कि कम से कम आपको 50% चाहिए। अब देखिए, बहुत सारे लोगों का कहना है कि सर कट ऑफ कितनी गई है, कट ऑफ कितनी गई है। तो यहाँ से आप देखिए, जिसके 50% से ज़्यादा नंबर है, उन सब की कट ऑफ जो है नंबर आया है, क्वालिफाई लिखा हुआ है उनके उसमें। और जिसके 50% नंबर नहीं आए हैं, उनके अनक्वालिफाई है या उनका रिजल्ट शो नहीं हो रहा है। अगर आप कैटेगरी में आते हो तो 5% का आपको रिलैक्सेशन है, यानी कि उनके 45% कट ऑफ है। ठीक है, तो आप पहली बात यहाँ पे क्लियर होती है कि कट ऑफ का कोई सीन नहीं है। कट ऑफ आपकी बनेगी इंटरव्यू के बाद, वो फाइनल कट ऑफ होगी जब आपका PhD सिलेक्शन हो जाएगा। अभी ये मान के चलिए, जिसके 50% से ऊपर नंबर है उन सभी की क्वालिफाई लिखा हुआ है, और जिनके 50% से या 45% जिन कैटेगरी में आते हैं उनके भी क्वालिफाई लिखा हुआ है। तो ठीक है, यहाँ से एक क्वेरी हमारी क्लियर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ देयर एनी नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं थी इसमें, फीस 3085 थी, आप सभी को पता है। अब देखिए, यहाँ पे क्या आपकी किस तरीके से कट ऑफ बनेगी। देखिए, 70% ऑफ यूनिराज टेस्ट स्कोर, आपने जो प्रश्न दिया, पेपर दिया हुआ है, उसका 70% जुड़ेगा, और 30% ऑफ स्कोर सिक्योर्ड इन द इंटरव्यू एज अंडर।
30% नंबर जो है इंटरव्यू और बाकी जो चीज़ें हैं उनसे संबंधित है। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑफ इंटरव्यू में मार्क्स आपको कैसे मिलेंगे? आपके पीजी लेवल में, अगर आपने जो है 55% आपके मार्क्स है तो 55% तक लास्ट आपके मार्क्स है तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, वेटेज मिलेगा आपको 3 नंबर का। 55 से 60 वालों को 4 और 60 से 65 वालों को 5, 65 से 70 वालों को 6 और 70 से ज़्यादा आपके परसेंट है तो उनको 7 नंबर मिलने वाले हैं। यूजी में भी यही क्राइटेरिया है, मैक्सिमम 5 नंबर आपको मिलेंगे। ये देख लीजिए आप कैटेगरी 48 तक जो है कोई नंबर नहीं है आपको। 48 से 60 यानी कि सेकंड डिवीजन पास होने वालों को आपको सेकंड 2 नंबर मिलेंगे। 60 से 65 वालों को 3 और 65 से 70 वालों को 4 नंबर मिलेंगे। तो आपकी जितनी परसेंटेज है उसके हिसाब से आप यहाँ पे मार्क्स देख सकते हैं अपने। और 12th की मार्कशीट के अनुसार भी आपको मिलने वाले नंबर, अगर आपके 60% है तो कोई नंबर नहीं है, 60 से 70 है तो 1, 70 से 80 है तो 2 और 80 से ज़्यादा है तो 3 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, और नेट के साथ और नेट प्लस जेआरएफ के 10 नंबर आपको मिलेंगे। और इसके अलावा ये तो देखिए टोटल 25 नंबर होते हैं, 5 और 7 12 और 3 15 और 10 25 नंबर है। 25 नंबर में से आपके कितने नंबर बैठते हैं वो आप कैलकुलेट कर लीजिए यहाँ पर। इसके बाद देखिए, candidate will required to submit a write-up of 100,000 to 1,500 words on topic of his her choice of the following points। अगर आप जो इंटरव्यू के दौरान जाते हो तो आपको एक शोध पत्र तैयार करना पड़ेगा, एक छोटा सा, जिसमें आपको लगभग 8-10 पन्ने लगाने होंगे और 1000 से 1500 वर्ड्स का इस्तेमाल, शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। इसके भी 10 नंबर है। ठीक है, इसमें आप ये पॉइंट ले सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम और रिव्यू ऑफ लिटरेचर, साहित्य का जो है अवलोकन और एक तरीके से मेथोडोलॉजी, शोध विधियाँ। तो इनको आप पॉइंट मानते हुए इस टॉपिक को बना सकते हैं और 10 नंबर का आपका इंटरव्यू है। ठीक है, 10 नंबर का आपको इंटरव्यू, तो इस तरीके से ये 45 नंबर होते हैं पूरे, और ये 45 नंबर का 30% और आपका जो स्कोर है उसका 70% जुड़ करके आपकी कट ऑफ बनेगी। ठीक है, आगे देखते हैं, उसमें से आपके नंबर आएंगे। वेदर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी रिक्वायर्ड अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट। यस, अगर कोई कास्ट सर्टिफिकेट रिजर्व कैटेगरी में तो कास्ट सर्टिफिकेट जरूरी है उसको, बिल्कुल यस ज़रूरी है उसको। ST SC OBC नॉन क्रीमिलेयर MBC जितने भी है EWS, इन सभी को जिस जिस कैटेगरी से जिसने भरा है उनको जो है सर्टिफिकेट जमा कराना पड़ेगा। और EWS के लिए खास लिखा हुआ है यहाँ पर, सर्टिफिकेट शुड नॉट बी मोर देन 1 ईयर ओल्ड, 1 साल से ज़्यादा का पुराना नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्वेरी क्या है। नेक्स्ट है कि कैन स्टूडेंट इन फाइनल सेमेस्टर डिग्री अप्लाई कर सकता है? वो अप्लाई कर सकता है बिल्कुल। और व्हेन वेयर आई हैव सबमिट हार्ड कॉपी। हाँ देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या क्या आपको जमा कराना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, आपको क्या क्या जमा कराना है। देखिए आपको इधर गया, व्हेन एंड सबमिट, आपको यूनिवर्सिटी में जाके सबसे वो कराना पड़ेगा। किसको जमा कराना पड़ेगा? ओनली द सक्सेसफुल कैंडिडेट, जिनके क्वालिफाई लिखा हुआ है वो जा करके अपनी हार्ड कॉपी जमा कराएंगे। हार्ड कॉपी में आपको क्या करना है वो अभी नीचे आ रहा है। द कंसर्न डिपार्टमेंट, अपने अपने डिपार्टमेंट में जा करके वो जमा होगा विद इन स्टिपुलेटेड टाइम गिवन बाय द यूनिपेट। आपको जो टाइम दिया गया है 29 मार्च लास्ट डेट है, ध्यान रखिएगा 29 मार्च लास्ट डेट है, 29 मार्च 2024। इफ़ दे डोंट सबमिट हार्ड कॉपी, अगर आप हार्ड कॉपी जमा नहीं कराते फॉर्म अलॉन्ग विद द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, द कैंडिडेट स्टिल स्टैंड कैंसिल, उसका जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। अब देखिए लिख रखा है इसको, यहाँ से आप देख लीजिए एक बार, इसमें आपको लेके जाना है। देखिए एप्लीकेशन ऑफ हार्ड कॉपी जो आपने दी है उसका, और 10वीं की मार्कशीट दोनों तरफ से, 12वीं की भी दोनों तरफ से, BA की भी दोनों तरफ से 3 सालों की, और MA की भी दोनों तरफ से 2 सालों की। नेट और JRF का सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना है, फ़ोटो भी आपको लेके जानी है अपनी, और कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना है। इसके साथ एक चीज़ और जोड़ लीजिए आप, आपका जो ये स्कोर कार्ड आया है, स्कोर कार्ड जो आपके आया है, इस स्कोर कार्ड की कॉपी भी आपको लेके जानी है। तो ये इतनी सारी चीज़ें आपको कहाँ जमा करानी है? यूनिवर्सिटी में जमा होगी। यूनिवर्सिटी में कहाँ होगी गुरुजी जमा? ये अपने अपने विभाग में जमा होगी। आप अगर ज्योग्राफी से है तो भूगोल विभाग में जमा होगी, आप अगर बॉटनी से है तो बॉटनी विभाग में जमा होगी, अगर आप जो है हिस्ट्री से है तो इतिहास विभाग में जमा होगी। इस तरीके से जितने भी विभाग भूगोल यूनिवर्सिटी के अंदर है वहाँ पे आपकी ये जमा होगी। तो आपके मेरे ख्याल से सारे सवाल क्लियर हो गए होंगे। रही बात कट ऑफ की, तो कट ऑफ जारी नहीं हुई है। जिनके 50% से ऊपर मार्क्स है वो सब पास किए गए हैं, और जिनके कम मार्क्स हैं उनको कैटेगरी के अनुसार 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। थैंक यू।